कि हिंदू है, देखो ना सब मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया। हिंदू है हमारा, देखो कुछ वो नहीं है, हिंदू है। इसमें आपको एक चीज़ पता चलती है कि प्रैक्टिकल हिंदू और नाम के मुसलमान में फ़र्क कितना है। इंडियन को पैदाशी में ये चीज़ें सिखाई जाती है। एक बच्चे जब 5, 6, 7, 10 साल का बच्चा हो, उसको अमेरिका के आप उसको सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ, इन फ्यूचर आपने ये करना है, तो वो उस चीज़ को उस दिमाग में बैठा के बैठता है और वो उसको अचीव करता है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ईरान का नेबर हो के कुछ नहीं कर सकता, और इंडिया ईरान का नेबर नहीं है, लेकिन वहाँ से बैठ के कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। एलोन मस्क ने आज तक जिस कंपनी को सपोर्ट किया उसके शेयर ज्यादा हो गए। आज जैसे एक बंदा यूएसए जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए बायसे फख्र समझेंगे, जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए। फर्ज करो सुबह इस पाकिस्तान से कोई हमारा जो पॉलिटिशियन जाके वहाँ इलेक्शन लड़ेगा, कोई करेगा यूरोप से कोई नहीं कभी नहीं। आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्मार्ट आदमी है, उसको पता है कि मैंने कल कलाम को मैंने ईरान से गैस लेनी है। उन्होंने फुल यारियां बना के रखी हुई हैं। एंड दूसरा, उनको ईरानियों इंडियंस को पता चल गया, उसने कहा यार ये शिया फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है ईरानियों के लिए। उन्होंने अपना शियाइज्म को जो है ना शिया लॉबी है इंडिया के अंदर, उनको एक्टिव किया हुआ है। एक हिंदू एक सिख अगर आपको मारेगा तो सबसे पहले स्वीट केक खिलाएगा, आपकी आवभगत की जाएगी, और उसके बाद आपको जहर भी इतने प्यार से दिया जाएगा कि आप जहर इतना मीठा लगेगा आपको कि आपको मरने के टाइम पता चलेगा कि आप मर चुके हैं। बहुत हाई प्रोफाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं इंडियंस, बहुत अमीर रिच इंडियंस मौजूद है, बहुत हाईली क्वालिफाइड इंडियंस अमेरिका में मौजूद है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अमेरिका के अंदर आने वाले चुनाव में वहाँ के प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी का नाम सबसे आगे चल रहा है, और अब दुनिया भर की मीडिया में ये चर्चा होना शुरू हो गई है कि यही जो है ना प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में आगे आएंगे। तो इसी की चर्चा पाकिस्तान का मीडिया भी कर रहा है और बता रहा है कि किस प्रकार से हिंदुस्तानी जो है ना दुनिया में राज कर रहे हैं। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी कुछ देर पहले जो एलोन मस्क साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट ये किया है कि यही जो 10 कमांडमेंट्स जिसको कहा जा रहा है विवेक रामास्वामी की, जो उन्होंने लिखा कि गॉड इज़ रियल, देयर आर 2 जेंडर्स, ह्यूमन फ्लरिशिंग रिक्वायर्स फॉसिल फ्यूल्स की बात की उन्होंने। फिर रेसिज्म पे जो उन्होंने कहा कि रिवर्स रेसिज्म इज़ रेसिज्म, फिर उसके बाद एन ओपन बॉर्डर इज़ नो बॉर्डर, और पेरेंट्स डिटरमिन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। इस तरह की कुछ चीज़ें जो कि वो समझते हैं, ठीक है, उनका जो आइडियाज़ है उन्होंने कहा। तो उसके ऊपर एलोन मस्क ने ये कहा है, ही स्टेट्स हिज बिलीव्स क्लियरली। जैसा मैंने आपको कहा कि एलोन मस्क, आप ये कहें ये तो कोई बड़ी बात नहीं अगर कोई ट्वीट कर दी, नहीं ये बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह ये कि एलोन मस्क की जो ट्वीट है, वैसे इंडिया के मामले में ये देखते हैं कि इंडिया का वो हाथ पकड़ना चाह रहे थे और वो चाहते थे कि वो इंडिया में उनको जगह मिले, और उनको जगह मिल गई। और सवाल ये भी है कि क्या एक भारतीय नजात जो यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन के कैंडिडेट हैं उनको किसी और की ज़रूरत है अपने उस मुल्क के अलावा? यहाँ पर इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी तादाद में है, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत हाई प्रोफाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं इंडियंस, बहुत अमीर रिच इंडियंस मौजूद है, बहुत हाईली क्वालिफाइड इंडियंस अमेरिका में मौजूद है, जो बड़े अच्छे डेजिग्नेशंस पर हैं बिजनेस कम्युनिटी में भी और गवर्नमेंटल लेवल पर भी। तो अगर उनके नज़रियात पर बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि विवेक रामास्वामी एंटी स्टैब्लिशमेंट भी हैं, और वो इस बात के भी खिलाफ हैं कि फ़ौजें दूसरे मुल्कों में भेजी जाएँ, और अमेरिकन यही चाहते हैं। अमेरिका की ये पॉलिसी कि दूसरे कंट्रीज़ में फ़ौजें भेजना, वहाँ पर दखल अंदाजी करना, तो यहाँ के लोग ये नहीं चाहते अब। और विवेक रामास्वामी के नज़रियात और जो वो बातें करते हैं उससे ये पता चलता है कि जहाँ पर यहाँ से फ़ौजें गई भी हुई हैं वो भी वापस बुला लेंगे, और इस तरह के डिस्प्यूट्स जहाँ पर बॉर्डर्स के डिस्प्यूट्स दूसरे कंट्रीज़ के हैं उसमें वो कोई ज़्यादा मदाखलत नहीं करेंगे। अच्छा, उसमें ताइवान का मामला भी है, चाइना का मामला भी है, काफ़ी कुछ इस तरह के नज़रियात वो इस तरह की बात करते हैं। तो ये बात भी लोगों को पसंद है, इसलिए देखते हैं। लगता तो ऐसा है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं। ये कोई ऐसी इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है कि अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त कितने ही ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर भारतीय नजात लोग हुक्मरानी कर रहे हैं। आप बरतानिया में देख सकते हैं ऋषि सुनक को, आप अमेरिका में ही यहाँ पर देख लीजिए जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कभी उनका ताल्लुक भी भारत से है। और इसमें आप ये बात भी याद रखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होना एक बहुत बड़ी बात इसलिए है कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। और एक और आखिरी एंगल वो ये है कि अगर ऐसा हो जाता है कि एक भारतीय नजात, एक और भारतीय नजात, वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन एक जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है अगर वो भी इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला ही आ जाता है तो फिर पाकिस्तान इसको कैसे देखेगा? अच्छा,
मेरे नज़दीक तो अगर आप मेरा तजिया चाहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अमन आएगा। विवेक रामास्वामी कोशिश ये करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करवाएं, और मैं ये समझती हूँ कि उनके आने से ताल्लुकात और रिलेशंस जो बेहतर होंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अभी जो हुकूमत है या इससे पहले जो हुकूमतें थीं उसमें इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को एक थर्ड पर्सन के तौर पर देखा जाता है कि आप बाहर खड़े होकर कोई डिस्प्यूट देख रहे हैं, उसमें आपकी राय भी और होगी, उसमें आप ज़ाती तौर पर शामिल नहीं होंगे। गो के अगर कोई भारतीय निजात प्रेसिडेंट भी आता है अमेरिका में, वो भी जाहिर है कि कोई इस तरीके से कोई तरफदारी नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद एक टिल्ट तो आप जानते हैं। अच्छा, अब क्योंकि उनका ताल्लुक पीछे से भारत से है तो वो कोशिश ये करेंगे कि वो उस तरीके से थर्ड पर्सन के तौर पर बाहर खड़े होकर देखने के बजाय, लड़ाई को बढ़ावा देने के बजाय, लड़ाई को बढ़ोतरी देने के बजाय, या असलहा बेचने के चक्कर में, या और बहुत सारी बातें, उनकी कोशिश ये होगी कि कोई ऐसा काम किया जाए कि इस रीजन का ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये दूर हो। ये मेरा अपना मानना है या कहना है, ये तो हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। अल्टीमेटली पाकिस्तान को मानना इसलिए पड़ेगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। अब अगर आप ये कहें कि अगले 2-4 सालों में इकॉनमी के हालात इस हद तक ठीक हो जाएंगे कि वो अपने पाँव पर खड़ा होकर कहेगा कि भी अब तो हम अपनी मनमानी करेंगे, तो ऐसा नहीं होने का, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करवाने में भी वो एक बहुत अहम रोल प्ले करेंगे अगर ऐसा हो गया, अगर वो बन गए प्रेसिडेंट। तो देखते हैं जनाब कि आगे क्या होता है और इस प्रेसिडेंशियल रेस में कौन सा घोड़ा कितना आगे तक जाता है, या कौन सा कैंडिडेट इस रेस में कितनी तेज़ दौड़ता है और सबसे आगे कौन निकलता है। क्या उसमें विवेक रामास्वामी शामिल होंगे? इंडियन को पैदाशी में ये चीज़ें सिखाई जाती है। एक बच्चे जब 5, 6, 7, 10 साल का बच्चा हो, उसको अमेरिका के आप उसको सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ, इन फ्यूचर आपने ये करना है, तो वो उस चीज़ को उस दिमाग में बैठा के बैठता है और वो उसको अचीव करता है। हकीकत बात है, अगर वो पाकिस्तान में भी हो तो वो भी ये भी कर लेगा। बात ये नहीं है कि इंडियन कर ले तो पाकिस्तान, लेकिन हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है यहाँ, और हमें ये सिखाया नहीं जाता है। उन्हें बचपन से ही क्लास, आपको जो क्लासरूम नहीं है, उनके डिजिटलाइज होते हैं, कंप्यूटर होती है, वहाँ सिखाया जाता है। फिर उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, फिर उनको मोटिवेट किया जाता है, फिर उनको प्रैक्टिकल लाइफ फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू ऐसी मूवीज़ बनाई जाती है कि वो बच्चों की जहन साजी की जाए, और वो करके वो लोग अचीव करते हैं। दूसरी रही बात कि एलोन मस्क सामने वाला ना, अब जब फ़र्ज़ करें हम चाय पीते हैं कि चाय के अंदर चाय के अगर वो मक्खी गिर जाए तो हम क्या करते हैं? चाय फेंक देते हैं, नहीं पियेंगे चाय नहीं पीएंगे। अगर फ़र्ज़ करो हम कोई घी नहीं होता, 50-60 kg का घी उबाल रहे होते हैं, अगर वही मक्खी घी के अंदर गिर जाए तो हम क्या करते हैं? वो सारा वो देसी घी नहीं होता जो 2-25-3 हज़ार वाले वाला, फ़र्ज़ करो जो करोड़ों का माल है या कुछ केमिकल की शक्ल में उसके ऊपर जो खाने वाला, जैसा घी है, मैंने घी मतलब मक्खी को फेंक देंगे लेकिन इस्तेमाल कर लेंगे घी का। हाँ, मतलब ये है कि उसकी कीमत ज़्यादा है ना, वैल्यू। तो बंदा सामने का जो तारीफ़ करें या उसकी जो रिस्पेक्ट करता है, तो सामने वाले की जो वैल्यू देख के करता है। मतलब आपको लग रहा है कि वो मोस्ट फेवरेट जा रहे थे तो इलॉन मस्क ने उनकी तारीफ की है। तो कहने का मतलब ये वैल्यूएबल है ना, इनके ऊपर टैलेंट है, ये लोग आगे निकले हुए हैं, और उसके अलावा ये लोग मजबूत हैं, इसलिए तो बड़े बड़े लोग करते हैं ना सपोर्ट। फ़र्ज़ करो सुबह इस पाकिस्तान से कोई हमारा जो पॉलिटिशियन जाके वहाँ इलेक्शन लड़ेगा, कोई करेगा यूरोप से कोई सपोर्ट? नहीं, कभी नहीं, क्यों नहीं करेगा? हम इस लेवल के नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि पाकिस्तान का मीडिया इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि दुनिया भर के अंदर जो भी भारतीय यहाँ से बाहर जाते हैं वो किस प्रकार से मेहनत करते हैं और अपने मेहनत के बलबूते पर वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुँचते हैं। जैसे कि हम सबको ही पता है, और पाकिस्तान का मीडिया तो काफ़ी बार ये बातें करता रहता है कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, आप गूगल ले लीजिए, आप दूसरी जो पेप्सी है, माइक्रोसॉफ्ट है, बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी है, उनके सीईओ जो है वो एक भारतीय मूल के लोग हैं। तो ये सब कुछ वो लोग अपनी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर ये सब हासिल करते हैं। लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो अपना कंपैरिजन भी करते रहते हैं कि किस प्रकार से भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड में टॉप पर आता है और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस प्रकार का है। इसके अलावा अभी जो हाल ही में खबर आई है, इस वीडियो के अंदर भी आपने देखा है कि ट्विटर के जो सीईओ है एलोन मस्क, उन्होंने भी ट्वीट करके विवेक रामास्वामी, जो इस समय बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जो है ना उनका जो नाम है ना वो सबसे आगे इस समय चल रहा है।
और बताया ये जा रहा है क्योंकि जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा है कि पाकिस्तान के मीडिया के द्वारा का जो अलग अलग आर्टिकल हैं वो बताए गए हैं कि सब जगह पर ये न्यूज़ पब्लिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि विवेक रामास्वामी जो लगभग इस समय 38 यानी कि 38 साल के हैं और उनका नाम जो है ना इस समय काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है। उनकी जो विचारधारा है वो कई बार बताते रहते हैं कि अमेरिका को जो है ना कहीं पर भी सेना भेजने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है और वो दुनिया भर में कहीं पर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वहाँ पर अपनी सेनाएं भेज देता है और कहीं पर भी जो है ना ऐसा भी बताया जाता है कि वो खुद जंग करवा देता है उनकी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ताकि डिफेंस में जो भी सामान वगैरह है वो बिकता रहे। तो इसके अपोजिट इनकी जो विचारधारा है इनके बारे में बताया जाता है कि ये चाहते हैं कि अमेरिका खुद आगे बढ़े और दूसरे देश भी आगे बढ़े और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में भाग लेने की ज़रूरत नहीं है अमेरिका को। तो इस विचारधारा को ऐसा बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं और इसीलिए जो है ना इनका नाम और भी इनके कई सारे जो है ना इनकी प्लानिंग है, कई सारे इनके विचार हैं जिनसे अमेरिका के लोग सहमत हैं और इनका नाम जो है ना इस समय आगे चल रहा है प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हमने देखा है कि ट्विटर के जो CEO है एलोन मस्क, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया है कि इनके जो पॉइंट है, इनके जो विचार हैं अमेरिका को लेकर वो काफ़ी बढ़िया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।